हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल ब्लैक के 699 रुपये वाले प्लान के बारे में बताऊंगा और एयरटेल ब्लैक के कनेक्शन के साथ जो नोकिया का राउटर मिला है उसका रिव्यू भी दूंगा और साथ में इस कनेक्शन के साथ जो एयरटेल एक्सट्रीम एंड्रॉयड टीवी बॉक्स मिला है उसका भी रिव्यू दूंगा मैं विद रिमोट कंट्रोल फंक्शंस। शुरू करते हैं वीडियो एयरटेल एक्सट्रीम नोकिया राउटर से। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू दूंगा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के वाईफाई राउटर का और ये है नोकिया का वाईफाई राउटर। तो एयरटेल वाले अलग अलग कंपनीज़ के राउटर प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे पहले हुआई का था, अब नोकिया का है, एक और था शायद ROHS का ड्रैगन पाथ। तो इसके फीचर्स को हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं 2 एंटेनास लगे हैं इसमें। तो एंटेनास की मदद से रेंज काफ़ी दूर दूर तक जाती है पूरे घर में, तो ये बेनिफिट होता है एंटेनास का। तो इसको हम इस तरीके से स्टैंड बना हुआ है, वॉल में भी माउंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से किसी सरफेस पे रख सकते हैं स्टैंड करके। तो इसके बैक साइड में पहले हम देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ब्रांडिंग हो रखी है नोकिया, असेंबल्ड इन वियतनाम। वियतनाम में असेंबल्ड हुआ है ये। क्लास 1 लेज़र प्रोडक्ट, डेंजर इनविजिबल लेज़र रेडिएशन व्हेन ओपन। ओके। और ये है फिर अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू बीम। और यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चर डेट ईयर मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे इसके फाइबर की कनेक्शन हो रखी है। तो यहाँ पे USB का ऑप्शन है, USB पोर्ट बना हुआ है। तो USB पोर्ट की मदद से हम जैसे हम अपना पेन ड्राइव इसमें हम अटैच करते हैं, उसमें गाने हो या सॉन्ग्स हो या कोई भी फाइल्स हो, वो जिस डिवाइस से कनेक्टेड है, PC, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन से, तो जो डेटा पेन ड्राइव में आप यहाँ पे अटैच करेंगे वो डेटा वहाँ डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस में शो होगा। तो ये बेनिफिट होता है USB का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये टेल 1 लिखा हुआ है, तो टेलीफोन के लिए है। यहाँ पे टेलीफोन का वायर, अगर लैंडलाइन आप लगवाना चाहते हैं तो लैंडलाइन लगवाना चाहते हैं तो लैंडलाइन के लिए वायर लगा देंगे यहाँ पे और लैंडलाइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। टेल 2 के लिए लेकिन यहाँ पे टैग्ड है, तो यहाँ पे ओपन नहीं किया हुआ है, बंद है ये 4 पोर्ट्स हो गए, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का मतलब हुआ। अगर लैन वायर आप यूज़ करेंगे अपने PC में या लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ करने के लिए तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद है पावर कॉर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे पावर ऑन रहता है ये हमेशा। उसके बाद है WPS। तो WPS का बटन यहाँ पे दे रखा है। तो WPS का मतलब हो गया वाईफाई प्रोटेक्टेड सर्विसेज। तो राउटर में WPS बटन ऑन करने से जो भी डिवाइस इसके आसपास होगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा इस राउटर से, इसके नेटवर्क से। तो इसमें कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आस पड़ोस के डिवाइस भी अगर इस राउटर के रेंज में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सही नहीं होता। उसके बाद है WLAN का बटन। तो WLAN का मतलब हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है 2 और 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के लिए। तो WLAN यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। WLAN यूज़र्स को अलाउ करता है मूव करने में अपने कवरेज एरिया में, जैसे कि घर पे या स्मॉल ऑफिसेस में अगर आसपास आप घूमते हैं, WLAN का फ़ायदा वहाँ होता है, आप मूव कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको एक ही जगह बैठे रहना है नेटवर्क के लिए। और नेक्स्ट बटन है रीसेट का। तो आप ये मॉडेम, ये राउटर कभी भी रीसेट कर सकते हैं। आपको लगा कि ये सही तरह काम नहीं कर रहा तो आप एक बार रीसेट कर लेंगे तो काम करना अच्छा शुरू कर देगा। और यहाँ पे LED के लिए LED ऑन ऑफ रखना है, ये इसलिए बटन दे रखा है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो राउटर बंद रहेगा, ऑन कर देंगे तो राउटर ऑन रहेगा। जब भी आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का प्लान लेते हैं तो आपको लैंडलाइन कभी नहीं साथ में देते, आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। अब इसके फ्रंट में हम देख लेते हैं जो भी फीचर्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये पावर की LED ऑन रहती है। अगर ये राउटर ऑन है, अगर राउटर आप ऑन करते हैं तो ये पावर बटन ऑन हो जाएगा, पावर लाइट ऑन हो जाएगी अपने आप। इसका मतलब राउटर एक्टिवेट हो चुका है। लिंक का मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं अभी, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे भी एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा लिंक होता किस लिए इसमें। उसके बाद AUTH का मतलब हो गया ऑथेंटिकेशन। पहला स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, ये वैलिडेट करता है यूज़र्स के नेम और पासवर्ड को। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऑथराइजेशन का। और उसके बाद है LAN 1। अगर आप LAN पोर्ट 4 LAN आपको पीछे LAN पोर्ट मैंने आपको दिखाए थे, तो LAN 1 में आप वायर कनेक्ट करते हैं लैपटॉप PC से, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। LAN 2 पे करेंगे तो LAN 2 की लाइट ऑन हो जाएगी, LAN 3 पे करेंगे तो LAN 3 की लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद LAN 4 पे करेंगे तो LAN 4 की लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद है WPS। अगर आप WPS एक्टिवेट करते हैं पीछे बटन से तो लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है WLAN 2.4 GHz, WLAN 5 GHz। तो यहाँ पे दोनों में लाइट ऑन या ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्पीड यहाँ पे अवेलेबल हैं। 2.4 GHz स्पीड भी आ रही है और 5G स्पीड भी आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये राउटर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर
2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ में 2.4G और 5G दोनों को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद है टेल 1 एंड टेल 2। तो टेल 1 की लाइट तब ऑन होगी जब आप टेलीफोन इसमें लैंडलाइन कनेक्ट करेंगे, तब ये लाइट ऑन होगी, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद है VoIP। तो VoIP का फुल फॉर्म हुआ वॉइस ओवर IP मॉडेम। तो ये ऑप्शन इंटरनेट बेस्ड वॉइस सर्विस को कनेक्ट करता है यूज़र्स टेलीफोन में। उसके बाद अगर इंटरनेट एक्टिवेट है तो इंटरनेट की लाइट ऑन रहेगी, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। अगर आप USB पीछे कनेक्ट करते हैं, USB पोर्ट में USB लगाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं आप, तब यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, अदरवाइज़ लाइट बंद रहेगी। तो ये फीचर्स हैं इस नोकिया राउटर में। तो आप भी अगर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि नोकिया का ही मिले या ZTE का मिल जाए या फिर ड्रैगन पाथ का मिले। जो भी राउटर्स अवेलेबल होंगे टेक्नीशियन के पास वो ही लगाते हैं। अब रिव्यू करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम एंड्रॉयड TV बॉक्स का विद रिमोट कंट्रोल फंक्शंस। अब मैं आपको रिव्यू दूंगा एयरटेल एक्सट्रीम TV एंड्रॉयड बॉक्स का, जो कि एयरटेल 699 वाले प्लान के साथ मुझे मिला है। एंड्रॉयड TV बॉक्स ये है, इसकी ब्रांडिंग एक्सट्रीम। पावर ऑन करते ही लाइट्स ऑन हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। तो ये है इसका रिमोट कंट्रोल सेंसर। यहाँ पे रेड लाइट भी ऑन हो गई है, तो ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। और ये साइन है एंड्रॉयड का, और ये डॉल्बी ऑडियो। इसके लेफ़्ट साइड में हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया हुआ है, और साथ में ये जो दिख रहा है ये मुझे मेमोरी कार्ड स्लॉट लग रहा है। अब इसके बैक साइड में मैं देख लेता हूँ, काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई है, थोड़े दिनों बाद मैंने इसकी शूटिंग करी थी इसलिए। ये है सेट इन, यहाँ पे एंटेना सेट टॉप बॉक्स के लिए लगाते हैं कि चैनल्स सिग्नल पकड़ सके। और ये L और ये R ऑडियो के लिए, लेफ़्ट राइट ऑडियो के लिए। और ये है ऑप्टिकल SPDIF। ऑप्टिकल SPDIF का मतलब ये हुआ सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस फॉर्मेट। तो SPDIF एक ऑप्टिकल ऑडियो केबल फॉर्मेट है जो डिवाइस से डिवाइस तक डिजिटल ऑडियो सिग्नल को बिना पहले इसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किए बिना ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। तो बेसिकली ये ऑडियो के लिए काम आता है। और ये वीडियो के लिए पोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट एक्सपोज टू रेन मॉइस्चर एंड डू नॉट रिमूव कवर। और यहाँ पे मेंशन है डॉल्बी ऑडियो इसकी डॉल्बी होगी। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये है HDMI केबल लगा हुआ है TV से कनेक्ट करने के लिए। और ये है ईथरनेट पोर्ट, ये है DC इन, इससे पावर ऑन होता है एंड्रॉयड TV बॉक्स का। और ये यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है एयरटेल के बारे में। और ये है ईथरनेट पोर्ट, या आप कह सकते हैं लैन पोर्ट। वाईफाई से डायरेक्ट लैन वायर कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि स्पीड और फास्ट होती है इंटरनेट की। साथ में एक USB पोर्ट भी बना हुआ है यहाँ पे। जब आप इसे ऑन करेंगे तो जो लाइट्स ऑन होती हैं नीचे ग्रीन एंड रेड, वो यहाँ पे है लिखा हुआ। ग्रीन लाइट है पावर की, और रेड लाइट जो ऑन होती है वाईफाई की, उसके बाद वो ग्रीन हो जाती है। और अगर आप रिकॉर्ड करते हैं इसको तो रिकॉर्ड की लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल। नीचे इसकी ब्रांडिंग हो रखी है एयरटेल एक्सट्रीम। तो इसमें 3 डेडिकेटेड बटन है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड प्राइम वीडियो। उसके ऊपर होम बटन है, वॉल्यूम, चैनल, अप डाउन। या ये माइक है, इसमें आप बोल सकते हैं वॉइस असिस्टेंट यूज़ करने के लिए। ये रहा उसका बटन वॉइस असिस्टेंट का, गूगल असिस्टेंट। और काफ़ी सारे बटन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे यूज़ के लिए हैं। लाइव, देन रिकॉर्ड, देन गाइड, TV, AV, बॉक्स। और ये लेफ़्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन मूव करने के लिए, किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए ये गूगल असिस्टेंट। ये बैक करने के लिए ये मेन्यू, ये चैनल अप डाउन। ये होम बटन है, ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो, ये हॉट कीज़, डायरेक्ट इसे प्रेस करके आप ये देख सकते हैं। और ये नंबर बटन्स, चैनल्स चेंज करने हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेटिंग्स और मेन्यू, और ये म्यूट करने के लिए। तो सिंपल फंक्शंस हैं इस रिमोट के, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखने में भी काफ़ी अच्छा रिमोट कंट्रोल है ये। अब मैं बताता हूँ एयरटेल ब्लैक के 699 रुपये वाले प्लान के बारे में डायरेक्टली एयरटेल की वेबसाइट से। तो ये है एयरटेल ब्लैक प्लान्स की डिटेल्स डायरेक्टली इसकी वेबसाइट से। तो यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग एयरटेल ब्लैक मोबाइल DTH फाइबर कंबाइन एनी 2 और मोर सर्विसेज इन 1। एयरटेल ब्लैक बेनिफिट्स, एक बिल एक कॉल सेंटर होगा इसमें, डेडिकेटेड रिलेशनशिप टीम मिलेगी आपको, प्रायोरिटी रेजोल्यूशन मिलेगा आपको इसमें। अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं 60 सेकेंड्स के अंदर कॉल पिक किया जाएगा। फ्री सर्विस विजिट्स होंगे, बाय नाउ एंड पे लेटर ऑन एयरटेल शॉप, ये ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर ओन प्लान, 30 डेज फ्री फॉर अ न्यू सर्विस, कंबाइन एनी न्यू सर्विस विद योर एग्जिस्टिंग सर्विस एंड एंजॉय फर्स्ट 30 डेज फ्री। कोई भी सर्विस कंबाइन करते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्लान के साथ, आपको 30 दिनों के लिए सर्विस फ्री मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है पोस्टपेड DTH फाइबर प्लस लैंडलाइन, इन तीनों में से 2 को आप कंबाइन करके ले सकते हैं कैसे भी, जैसे कि पोस्टपेड प्लस DTH
या फिर पोस्ट पेड प्लस फाइबर प्लस लैंडलाइन या फिर DTH प्लस फाइबर प्लस लैंडलाइन, इस तरीके से कैसे भी आप इसको कंबाइन करके ले सकते हैं प्लान। तो जैसे कि मैंने 699 वाला प्लान लिया है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले एयरटेल ब्लैक 699 प्लान एक्सक्लूडिंग GST, 18% GST इसमें एडेड नहीं है। 1 ऑफर्स अवेलेबल। तो आपको इसमें 3300 रुपये एडवांस पेमेंट करनी है एयरटेल लिंक से ही, जो आपको टेक्नीशियंस प्रोवाइड करेंगे या फिर एयरटेल शॉप पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको इंस्टॉलेशन फ्री कर दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। ये अमाउंट आपका एडजस्ट हो जाएगा अपकमिंग बिल्स में। इसमें आपको फाइबर प्लस लैंडलाइन दिया जाएगा, अनलिमिटेड डेटा, स्पीड अप टू 40 Mbps, DTH, इसमें 260 रुपये वर्थ TV चैनल्स होंगे। OTT ऐप्स मिलेंगे जैसे कि डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, एयरटेल एक्सट्रीम, साथ में अनलिमिटेड कॉल्स भी रहेगी इसमें। और एयरटेल एक्सट्रीम ऐप में आपको 12 प्लस OTT ऐप्स मिल जाएंगे जैसे कि सोनी लिव, लायंस गेट प्ले, इरोस नाउ, होईचोई, मनोरमा, शिमारुमी, नमाफ्लेक्स, अल्ट्रा, क्लिक। 699 वाले प्लान में अगर हम 18% GST ऐड करते हैं तो इसका फाइनल प्राइस बनता है 825 रुपये, क्योंकि 18% GST एक्स्ट्रा अमाउंट है 126 रुपये। 699 प्लस 126 रुपीज़ हो गए 825 रुपये फाइनल प्राइस। ये थी डिटेल्स एयरटेल ब्लैक के 699 रुपये वाले प्लान के बारे में, डायरेक्टली एयरटेल की वेबसाइट से, और एयरटेल ब्लैक के कनेक्शन के साथ जो नोकिया का राउटर मिला है उसका रिव्यू, इस कनेक्शन के साथ जो एयरटेल एक्सट्रीम एंड्रॉयड TV बॉक्स मिला है उसका भी रिव्यू विद रिमोट कंट्रोल फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।